हेलो दोस्तों, आज हम एक पॉलिटिकल थिंकर जीन जैक्स रूसो के बारे में पढ़ेंगे। जीन जैक्स रूसो का जो टाइम पीरियड रहा वो 1712 से 1778 ईस्वी तक रहा। चलिए देखते हैं रूसो के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु। वीडियो को फ्रेंड्स लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। रूसो के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। रूसो स्विट्जरलैंड जेनेवा के रहने वाले थे। जो इनकी प्रमुख रचनाएं थी वह है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द एमिल, द न्यू हेलवाइज। इन्होंने गृह शिक्षा पर लिखी। डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, द ओरिजिन ऑफ इक्वलिटी अमंग मैन। तो ये किसकी रचनाएं हैं फ्रेंड्स? ये रूसो की रचनाएं हैं। तो ये सभी की सभी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। रूसो को स्वतंत्रता लोकतंत्र का अग्रदूत कहा जाता है। रूसो फ्रांस की क्रांति के प्रमुख प्रेरणा स्रोत थे और लोकतांत्रिक चिंतन से जुड़े हुए थे। रूसो का जो व्यक्तिवाद, समाजवाद और निरंकुशवाद लोकतंत्र का सम्मिलित रूप है। रूसो के अनुसार व्यक्तिवाद, समाजवाद, निरंकुशवाद लोकतंत्र का सम्मिलित रूप है। ये किसका मानना था? रूसो का मानना था। पॉलिटिक्स के बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट राजदर्शन पर लिखी गई सबसे समृद्ध रचना है। समाज व राज्य की व्याख्या आदर्शवादी दृष्टिकोण से करते हैं। कौन करते हैं? रूसो करते हैं। मानव स्वभाव की प्राकृतिक अवस्था का वर्णन सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किया है। तो इन्होंने मानव स्वभाव की प्राकृतिक अवस्था का जो वर्णन किया है वह किस में किया है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं। प्लेटो व लोक का प्रभाव रूसो के मानव स्वभाव संबंधी विचारों पर पड़ा। मानव स्वभाव की जो मौलिक प्रवृत्ति बताते हैं कि मानव स्वभाव की मौलिक प्रवृत्ति क्या है? आत्म प्रेम यानी कि आत्मरक्षा, और सेकंड है सहानुभूति। तो ये दोनों मानव स्वभाव की मौलिक प्रवृत्ति हैं रूसो के अनुसार। सामान्य इच्छा सामाजिक समझौते द्वारा निर्मित राज्य का आधार है। तो इन्होंने राज्य का जो आधार बताया वह क्या बताया कि जो सामाजिक समझौते द्वारा निर्मित जो राज्य है उसका आधार सामान्य इच्छा है। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य भोला था, किसी बात की चिंता नहीं थी, जीवन यापन प्रकृति की गोद में करता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। समाज में पाप, भ्रष्टाचार, दुष्टता उत्पन्न होती है। भ्रष्ट सामाजिक संस्था द्वारा मनुष्य का पतन प्रारंभ हो जाता है। तो फ्रेंड्स रूसो ने कहा कि जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें मनुष्य भोला था, उसे किसी बात की चिंता नहीं थी, जीवन यापन प्रकृति की गोद में करता था। नेक्स्ट पॉइंट में रूसो कहते हैं कि समाज में जो है पाप, भ्रष्टाचार, दुष्टता उत्पन्न होती है। कि प्रकृति में पाप, भ्रष्टाचार नहीं थे, समाज में पाप, भ्रष्टाचार, दुष्टता थी और भ्रष्ट जो सामाजिक संस्थाएं थी उनके द्वारा ही मनुष्य का पतन प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देते हैं। रूसो का मानना था कि जन्म से मनुष्य बुरा नहीं होता, दूषित संस्थाएं उसे बुरा बना देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देते हैं। रूसो प्राकृतिक अवस्था मुक्त व्यवहार पूर्ण व्यवस्था थी। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था मुक्त व्यवहार पूर्ण अवस्था थी, किसी को कोई भी कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को आदर्श बर्बर कहा है रूसो ने। क्या कहा है? आदर्श बर्बर कहा है प्राकृतिक अवस्था में। नेक्स्ट पॉइंट देते हैं। रूसो कहता है कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सर्वत्र जकड़ा हुआ है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है रूसो का, काफी बार पूछा गया है कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सर्वत्र जकड़ा हुआ है, किसने कहा? यह कथन रूसो का है। रूसो ने कहा कि वह व्यक्ति समाज का वास्तविक संस्थापक था, जिसने भूमि के टुकड़े को घेरा और कहा कि यह मेरा है। कि वह जो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले क्या किया कि भूमि के टुकड़े को घेरा और कहा कि यह मेरा है, वह व्यक्ति समाज का वास्तविक संस्थापक था। यह कथन रूसो का है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को परतंत्रता में बदला है संपत्ति ने। रूसो के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता को परतंत्रता में किसने बदला? संपत्ति ने। रूसो के चिंतन की मूल समस्या स्वतंत्रता की प्राप्ति, बंधनों से मुक्ति है। रूसो के जो चिंतन है उसकी मूल समस्या क्या है कि स्वतंत्रता कैसे प्राप्त की जाए और बंधनों से कैसे मुक्त हुआ जाए। प्रकृति की ओर वापस लौटो, यह कथन किसका है? यह कथन रूसो का है। रूसो ने कहा हमें हमारा अज्ञान, भोलापन और गरीबी लौटा दो, हम स्वतंत्र हो जाएंगे। युद्ध में संघर्ष का अंत करने के लिए सामाजिक समझौते द्वारा राज्य का निर्माण किया गया। रूसो कह रहे हैं कि युद्ध में जो संघर्ष था उसका अंत करने के लिए सामाजिक समझौते द्वारा राज्य का निर्माण किया गया है। किसी सरकार की स्थापना ना होकर एक संपूर्ण
प्रभु संपन्न समाज की स्थापना होगी जिसका आधार सामान्य इच्छा है। रूसो जो है सरकार की स्थापना ना करा के कहते हैं कि एक संपूर्ण प्रभु संपन्न राज्य समाज की स्थापना होनी चाहिए जो सामान्य इच्छा पर आधारित हो। सामाजिक समझौते द्वारा निर्मित समाज में ही सामान्य इच्छा का वास है। रूसो कह रहे हैं कि जो सामाजिक समझौता होगा उसके द्वारा जो निर्मित समाज होगा उसमें ही सामान्य इच्छा का वास हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देते हैं, रूसो 4 प्रकार का शासन बताते हैं, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, प्रजातंत्र और मिश्रित शासन व्यवस्था। रूसो ने जो कुलीन तंत्र है उसे सर्वश्रेष्ठ शासन बताया। रूसो वैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक थे, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का वे विरोध करते हैं, लेकिन रूसो ने कुलीन तंत्र को भी 3 भागों में विभाजित किया है, प्राकृतिक, वंशानुगत और निर्वाचनात्मक। रूसो ने निर्वाचनात्मक को जो रूसो ने है सर्वोत्तम शासन व्यवस्था बताया। जो निर्वाचनात्मक कुलीन तंत्र है उसे रूसो सर्वोत्तम शासन व्यवस्था बता रहे हैं। सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति ही कानून है, यह कथन किसका है? यह कथन रूसो का है कि सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति ही कानून है। प्रथम कानून सामान्य हित सार्वजनिक से संबंधित होना चाहिए जिसका स्रोत संपूर्ण जनता हो। रूसो के अनुसार कि जो कानून हो वो क्या हो? सामान्य हित सार्वजनिक से संबंधित होना चाहिए और उसका स्रोत संपूर्ण जनता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। कानून के 4 प्रकार बता रहे हैं, संवैधानिक कानून, फौजदारी कानून, दीवानी कानून और परंपरागत कानून। रूसो के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता उन कानून का पालन करने में है जिन्हें हम स्वयं अपने लिए निर्धारित करते हैं। सच्ची स्वतंत्रता के किस में बता रहे हैं कि उस कानून का पालन करना में है जिसे हम स्वयं अपने लिए निर्धारित करते हैं, वही सच्ची स्वतंत्रता है। रूसो को स्वतंत्रता का मसीहा कहा जाता है। रूसो के अनुसार मनमाना कार्य करना स्वतंत्रता नहीं है। सामान्य इच्छा द्वारा निर्मित कानून का पालन करने को सकारात्मक दृष्टिकोण बता रहे हैं। रूसो ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मनमाना कार्य करें तभी स्वतंत्र है। जो सामान्य इच्छा द्वारा निर्मित कानून है कि सबकी इच्छा द्वारा जो सर्व इच्छा है उसे ही रूसो सामान्य इच्छा कह रहे हैं कि अन्य इच्छा द्वारा निर्मित कानून का पालन करने को सकारात्मक दृष्टिकोण बताया। फ्रेंड्स, ये थे रूसो के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।